वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में होने वाले हैं भर भर के स्पॉयलर्स। तो अगर तुम स्पॉयलर्स अवॉइड करना चाहते हो और अगर तुम मांगा से अपडेटेड नहीं हो तो ये वीडियो मत देखना। बट आई होप कि तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो तुमने थंबनेल और टाइटल तो पढ़ा ही होगा और तुम्हें पता होगा कि वन पीस के वर्ल्ड में अभी क्या चल रहा है और तुम अपडेटेड ही होगे। तो अगर सब कुछ ऐसा है तो चलते हैं पोटेंशियल थ्योरीज की तरफ। मेरा काम था तुम्हें वार्निंग देना, जो कि मैंने दे दिया। तो जो हमारी पहली थ्योरी है वो वाइट बियर्ड से रिलेटेड है। याद करो वो मोमेंट जब पहली बार शैंक्स और वाइट बियर्ड फेस टू फेस आए थे। उस वक्त हमें देखने को मिला था शैंक्स के हाकी का लेवल। तो अगर तुम्हें इन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन याद हो तो तुम्हें पता होगा कि वाइट बियर्ड शैंक्स से बोलता है, व्हेन आई सी योर फेस इट रिमाइंड्स मी ऑफ द स्कार गिवन बाय दैट ब्रैट। अब पहले मुझे लगता था कि वो रॉजर है और मोस्टली आप सब लोग में सबको यही लगता था, बट रॉजर को वो ब्रैट क्यों बोलेगा? अब देखो, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि वो रॉजर नहीं होगा। हो सकता है शैंक्स को देखकर उसे रॉजर की याद आती हो और रॉजर ही वो जिसने उसे स्कार दिया हो, बट मुझे इस बात की पॉसिबिलिटी अब काफ़ी कम लगती है। मुझे लगता है अगर शैंक्स का फेस देखकर उसे उसकी याद आती है तो हो सकता है वो या तो शैमरॉक होगा जो कि शैंक्स का भाई है, और या तो इन दोनों के फादर फिगरलैंड गार्लिंग होगी। गार्लिंग का भी मुझे कम चांस लग रहा है क्योंकि गॉड वैली के बाद के इंसिडेंट में भी वाइट बियर्ड के पास वो स्कार नहीं था। बट हो सकता है बाद में कभी इन दोनों की फाइट हुई हो तो स्कार उसने दिया हो। बट हाँ, मुझे लगता है कि शैमरॉक की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि इस सीन के जस्ट बाद हम देखते हैं कि शैमरॉक और वाइट बियर्ड वन ऑन वन फाइट करते हैं और कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, और काफ़ी इक्वल की फाइट होती है। तो अगर शैंक्स वाइट बियर्ड के लेवल का है और शैंक्स और शैमरॉक भाई हैं तो हो सकता है उन दोनों की फाइट हुई हो और उसने ऐसा किया हो। अब देखो, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है बट ये जस्ट एक थ्योरी है। अब जो मेरी सेकेंड और स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी है वो ये है कि अगर तुम शैंक्स और शैमरॉक के नाम को फॉलो करो तो तुम्हें पता होगा कि नॉर्स मैथोलॉजी में इन दोनों के नाम का मतलब होता है स्कॉल और हार्टी। अब ये दोनों हैं कौन? अगर मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो हमारे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हम जिसे राहु और केतु बोलते हैं, जो कि डेस्टिन्ड होते हैं सन और मून को चेज करने के लिए और सोलर और लूनर इक्लिप्स के लिए। वैसा ही कुछ होता है स्कॉल और हार्टी नॉर्स माइथोलॉजी में, जो कि डेस्टिन्ड होते हैं सन और मून को चेज करने के लिए। अब अगर तुम इसको रिलेट करो वन पीस के वर्ल्ड से तो तुम देखोगे शैंक्स का रिलेशन है लूफी के साथ, जो कि है सन गॉड निका, जो सिंबलाइज करता है ब्राइटनेस को। शैमरॉक का रिलेशन किसके साथ हो सकता है? अगर हम लूफी के पोलर अपोजिट को लें जो कि है ब्लैक बियर्ड, और अगर हम देखें कि वो मून से रिलेशन, उसका मून से कहीं से रिलेशन मुझे पता नहीं चल रहा है। इस बारे में मैंने कुछ रिसर्च की बट मुझे पता नहीं चला। लेकिन अगर हम इसके आगे भी बढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि उसका रिलेशन डार्कनेस से, क्योंकि उसका डार्क डार्क फ्रूट है जो कि लूफी के ब्राइटनेस के जस्ट अपोजिट है। तो हो सकता है शैमरॉक डेस्टिन्ड हो ब्लैक बियर्ड को चेस करने के लिए, जैसे शैंक्स डेस्टिन्ड है लूफी को सपोर्ट या चेस करने के लिए। इसके साथ आते हैं हम अपनी थर्ड थ्योरी पे, जो कि मेरी सेकंड थ्योरी को और ज़्यादा स्ट्रांग बना देती है। याद करो जब शैंक्स जाता है फाइव एल्डर्स से मिलने। अब देखो, पूरे इंटरनेट पर ये सर्कुलेट कर रहा है कि वो शैंक्स नहीं था, वो शैमरॉक था, क्योंकि वो स्कार दिखाई नहीं दिया था हमें। तो हो सकता है वो शैमरॉक ही था। देखो, शैंक्स के जाने की पॉसिबिलिटी भी काफ़ी कम बनती है क्योंकि वो एज ए पायरेट था, तो पायरेट को वर्ल्ड लीडर्स से मिलना काफ़ी मुश्किल है और शैंक्स के सर पर बाउंटी भी थी। तो क्यों ही कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट का उससे मिलना चाहेगा, जबकि बाउंटी है तो वो डायरेक्ट उसे मारना ही चाहेगा। तो अभी के लिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो शैंक्स नहीं शैमरॉक था। तो ये पॉसिबिलिटी सही भी लगती है क्योंकि वो गॉड्स नाइट के कैप्टन है, तो हो सकता है शैमरॉक को फाइव एल्डर्स से मीटिंग करनी हो। बट इस बात को सबने ध्यान दिया, जो बात सबने अवॉइड कर दी वो ये था कि उन दोनों के बीच में बातें क्या होती हैं। अगर तुम्हें याद होगा तो शैमरॉक फाइव एल्डर से बोलता है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट अ सर्टेन पायरेट। अब वो सर्टेन पायरेट कौन था ये कहीं मेंशन नहीं है। उस वक्त हमें लग रहा था कि वो शैंक्स है जो कि लूफी के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि लूफी की बाउंटी में बहुत ही बड़ा बूस्ट आया था उस वक्त। मेरी थ्योरी जो कह रही है कि वो या तो शैंक्स की बात कर रहा होगा, या तो अगर वो डेस्टिन्ड है ब्लैक बियर्ड को चेस करने के लिए तो हो सकता है वो पायरेट ब्लैक बियर्ड हो। अगर हम बात करें ब्लैक बियर्ड और शैमरॉक के एक और रिलेशन के बारे में तो तुम्हें पता होगा कि शैमरॉक की जो तलवार है वो सर्बियस है, जो कि थ्री हेडेड डॉग है। और तुम्हें वन पीस में और थ्री हेडेड फिगर और कहाँ दिखता है? एग्जैक्टली अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें पता होगा कि ब्लैक बियर्ड का जो जॉली रॉजर है, जो उसका पायरेट फ्लैग है, उस पर एक थ्री हेडेड फिगर दिखता है। अब जो मेरी लास्ट थ्योरी है इसका कोई सेंस नहीं बनता, बट फिर भी इसे मैं डाल रहा हूँ एज ए बोनस थ्योरी, क्योंकि हम वन पीस के वर्ल्ड में हैं जहाँ सब कुछ पॉसिबल है और हम लिटरली ओडा सेंसेई पे भरोसा नहीं कर सकते, वो कुछ भी करा सकते हैं। तो इसलिए मैं इस थ्योरी को बता रहा हूँ। जो मेरी थ्योरी है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ज़ोरो और शैमरॉक का क्लैश होगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर तुम देखो तो जो शैमरॉक की सॉर्ड है जिसका नाम सर्बियस है वो थ्री हेडेड डॉग है, और अगर तुमने लेटेस्ट चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि उसके हर एक फेस में से एक सॉर्ड निकलती है, और उससे फाइट करने के लिए तीन सॉर्ड्स की ज़रूरत होगी, जो कि ऑब्वियसली हमारा जोरो यूज़ करता है थ्री सॉर्ड स्टाइल। अब बस यहीं तक बात नहीं रहती है, अगर तुम एक और बात ध्यान दो तो तुम्हें पता होगा कि नॉर्स मैथोलॉजी में
सर्बियस जो है उसे हेल का गेट का गार्ड बोला जाता है, और अगर हमारे जोरो को देखो तो उसका नाम किंग ऑफ हेल है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि जोरो का जो फाइनल ओपोनेंट होगा वो शैमरॉक ही होगा, मीहॉक नहीं होगा। क्योंकि देखो, अगर तुम मीहॉक और शैंक्स एक लेवल के थे, ये चीज़ हमें पहले ही क्लियर कर दी गई थी। और अगर तुम शैंक्स को देखो तो शैंक्स शैमरॉक का भाई था, तो हो सकता है तीनों एक ही लेवल के होंगे। तो अगर लिटरली वो किसी एक को भी सरपास करता है तो वो वर्ल्ड्स बेस्ट स्वॉर्ड्समैन हो जाएगा। अब मीहॉक से उसकी फ़ाइट क्यों नहीं होगी? क्योंकि मीहॉक ने उसे ट्रेन किया था टाइम स्किप के दौरान, तो कोई अपने मेंटोर से क्यों ही फाइट करेगा। एक थ्योरी और जो सर्कुलेट कर रही थी पूरे इंटरनेट पर, वो कुछ ऐसी थी कि मीहॉक ने जोरो के डैड जो कि रोरोनो अजासी कुछ ऐसा ही नाम था, उनसे फाइट की थी और शायद उन्हें मार दिया था, जिसकी वजह से वो चाहता है कि जोरो उससे फाइट करे और उसको सरपास करे या फिर उससे बदला ले। मुझे लगता है कि अगर ये थ्योरी थोड़ी सी और इम्प्रूव की जाए तो कुछ ऐसा होगा कि मीहॉक और अजासी दोनों दोस्त थे और शैमरॉक के साथ इनकी फाइट हो रही थी, और हो सकता है ऐसा कि मीहॉक अजासी को बचा नहीं पाया होगा, जिसकी वजह से वो गिल्ट में रह रहा होगा और वो जोरो को इसीलिए ट्रेन कर रहा होगा कि वो चाहता है कि जोरो उसको सरपास करे और शैमरॉक को किसी दिन हराए। वैसा पॉसिबल इसलिए भी है क्योंकि देखो, जब मीहॉक ने पहली बार जोरो से फाइट की थी तो उसे मारा नहीं था। वो जानता था कि अजासी की लेगेसी को वो कंटिन्यू रखेगा, इसलिए वो चाहता था कि वो उसके लेवल तक फाइट करे और उसे हराए। अब ये थ्योरीज थी जो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि पॉसिबल है। कमेंट में ये बताना तुम्हारा काम है कि पॉसिबल है या नहीं, और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करें मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।